मैं आपके पास लौटूंगा, अनुज भी मेरे साथ हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। तो अनुज भाई, सुबह से जब बजट आ रहा था तब तो बाजार बड़ा डामाडोल हुआ, लगा बाजार को पसंद नहीं आया भाई। शाम ढलते ढलते बंद होते होते बाजार कुछ सेहत में सुधार है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल, जब बजट स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे हमने बाज़ार में गिरावट देखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन था कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं उस पर टैक्सेशन हो सकता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है, तो डेफिनेटली वो बढ़ी भी। तो उसके बाद हमने एक गिरावट मार्केट में आती हुई देखी। बट जिस तरीके से जो टैक्स स्लैब है उसमें कुछ रियायत देखने को मिली, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ती हुई दिखाई दी, फैमिली पेंशन में रियायत दी गई और जो स्लैब बढ़ाया गया, तो उससे एक ये माहौल बनता हुआ दिखाई दिया कि जो अब पैसा बचेगा वो शायद स्टॉक मार्केट में आता हुआ दिखाई दे या एक कमोडिटी मार्केट में आता हुआ दिखाई दे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि काफ़ी हद तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो गोल्ड की कस्टम ड्यूटी है, सिल्वर की कस्टम ड्यूटी है, जो पहले 15% लग रही थी वो 6% पे की गई। तो कहीं ना कहीं दोबारा से जो एक इन्वेस्टमेंट वाली बात है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। और मार्केट जो है, अगर आप इक्विटी मार्केट को देखें तो महज 30 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है दोपहर के बाद एक रिकवरी मोड में आता हुआ दिखाई दिया, जिसका मीन्स कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो सभी सेक्टर्स थे, चाहे वो आपके टूरिज्म को लेकर, क्योंकि टूरिज्म पे काफी बड़ा फोकस किया गया, टूरिज्म को लेकर स्पोर्ट्स सिटी को काफी फोकस किया गया, एजुकेशन के पॉइंट पे काफी बड़ा फोकस किया गया, और साथ साथ एग्रीकल्चर के पॉइंट पे काफी बड़ा फोकस किया गया, और साथ में डिफेंस जो कि हमेशा से ही इंटरेस्ट का पार्ट रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी सेक्टर को जब बाजार का एनालिसिस हुआ, बजट का एनालिसिस हुआ, तो मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। तो बाजार एकदम से रिएक्ट करता है अनुज, क्या समझने के लिए थोड़ा और समय चाहिए? और अभी कल से लेके, आज से लेके कल तक जब हम पहुंचेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जब चीजें और समझ में आएंगी, तो बाजार फिर से एक बार अप करेगा? देखिए बिल्कुल, डेफिनेटली स्टेटमेंट का आना और उस स्टेटमेंट के पीछे काफी एनेक्सर्स होते हैं, तो वो सबको रीड होने के बाद जब एक्चुअल मार्केट समझता है तो फिर मार्केट रिएक्ट करता है। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आई तो मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया, बट उसके बाद जैसे जैसे उसके एनेक्सर्स के पास मार्केट गया और जब उसको अंडरस्टैंड हुआ तो मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। तो वहीं हम अगर आज देखें तो गोल्ड में एफएम ने कहा कि 6% कस्टम ड्यूटी की गई, बट जब उसके बाद एक्चुअल्स को देखा गया तो एक्चुअली में वो 6% रही, क्योंकि उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर सेस को भी करीबन 4% को लेस किया। तो पहले ये ऐसा लग रहा था कि 11% ड्यूटी बनेगी, मगर जब सब चीज़ों को देखा गया तो फाइनली वो 6% ही ड्यूटी आती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं जब सब चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है तो फिर बाजार उस पर एक्चुअल रिएक्ट करता है। और मुझे लगता है कि आज जो बजट आया है उसका पूरा सर्वेक्षण होने के बाद कल जो मार्केट खुलेगा वो एक्चुअल में पूरे बजट के एनालिसिस के बाद मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक।